फरीन मेहंदी क्लासेस. Please subscribe my channel. आज हम करेंगे बेसिक लाइन. बेसिक जो मेहंदी में ऑनलाइन क्लासेस होती है, ऑफलाइन क्लासेस होती है, उसमें हम बताएंगे आपको कि ये वाली जो लाइन होती है ख़राब, ये अटक अटक के, ये जो रुक रुक के निकलती है, ये रॉन्ग होती है. और जो डायरेक्टली वन टाइम अटैम्प्ट होती है वो राइट होती है. ठीक है. हमेशा अपनी जो फिंगर्स है वो इस तरीके से रखिए. उसके बाद अपना जो थंब है वो इस तरीके से प्रेसिंग कीजिए. उसके बाद और कांगड़ी जो है ये हमारा जो है ये प्रॉपर है. अगर हम ये करते हैं ऐसे, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई ऐसे कोई ऐसे, प्रेसिंग पे कंट्रोल होना चाहिए, ये रॉन्ग होता है. ठीक है. एक बार मैं वापस से आप लोगों को बताऊंगी. ये जो है मेहंदी की नींव होती है, मेहंदी का बेस होता है, जिसको हम कहते हैं कांगड़ी. ये वेरी इम्पॉर्टेंट है. अगर ये आपका प्रॉपर होगा तो आपकी मेहंदी भी प्रॉपर होगी. पहले तो मेहंदी की जो लाइन होती है वो फर्स्ट होता है, सेकंड जो होता है कांगड़ी. उसके बाद हम करेंगे मेहंदी का जो है बॉर्डर. मेहंदी की नींव जो है पूरा प्रेशर जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जैसे हम प्रेसिंग पे कंट्रोल करते हैं, मोमेंट. इस नींव को मजबूत करने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट है. एक और बॉर्डर करेंगे. लाइन की प्रैक्टिस जो है हमको ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी, ये जो हर किस्म की जो लाइन की प्रैक्टिस है ये हमको करनी चाहिए, क्योंकि ये हमको पूरी मेहंदी की नींव होती है. ठीक है. एंड सेकंड है ये एलिमेंट. एक पूरा जो बॉर्डर होता है मेहंदी का, स्पीड और प्रेशर का जो कंट्रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अगर हमारी स्पीड को ज़्यादा करते हैं, अगर हम स्टार्टिंग बिगनर है तो हम थोड़ा स्पीड स्लो ही रखें, ताकि बाद में हमारे जब मेहंदी अगर करते रहेंगे तो उसके बाद हम कुछ भी करेंगे तो वो हमारा फिनिशिंग और स्पीड में होगा. लेकिन जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो उसको स्लो में ही काम करें, क्योंकि फिनिशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. ये बॉर्डर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ये पूरा मेहंदी का जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, उसका एक नींव होता है जो चार जो नींव होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. बिल्डिंग का जो एक बेस होता है उसमें 4 नींव होती है. उसी तरह हमारा ये एक बॉर्डर, चार एलिमेंट्स को मिलके हमारा एक बॉर्डर बनता है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस मस्ट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. स्टार्टिंग में आप ऐसे बिगनर हो तो आप ऐसे ही स्लो कीजिए. और हमेशा जो है वो कोन की डायरेक्शन जो है वो खड़ी ही रखना है आपको. अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ रहा है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको वापस से बता दूँगी. और जब भी हम लाइन लेते हैं वो घस के नहीं लेना है, घिसी हुई लाइन नहीं, ये रॉन्ग होती है. हम लाइन को हवा में ही लेंगे.
ठीक है, यही लाइन बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन हमें यही लाइन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, हम हर तरह की लाइन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, करनी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से लाइन होती है मदद करते हैं, ये एलिमेंट हमारी मदद करते हैं प्रैक्टिस के लिए। स्पीड और प्रेशर का जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सीखने के लिए। लाइन में कोई भी मूवमेंट आता ही है। ठीक है, सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ही दिशा में जाती है, मूवमेंट का इम्पोर्टेंट होता है। स्पीड और प्रेशर के कंट्रोल को हमें बहुत ही ध्यान देना है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और प्रेशर कम है तो वो लाइन टूटेगी। अगर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा है और स्पीड कम है तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी चली जाएगी। इसीलिए आप जब शुरुआत करोगे, बहुत ही नए आर्टिस्ट हो, बहुत ही ध्यान से स्लो से को मूवमेंट कीजिए, क्योंकि जब नए आर्टिस्ट होते हैं उनको कोन होल्ड करने के लिए टाइम लगता है, और ये आपको भले एक दिन लग जाए, लेकिन आपको लाइन की प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक दिन 2 पेज लग जाए, 3 दिन लगे, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, और एक लाइन नहीं होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, स्लैंट होती है। सारे चेक्स के लिए भी लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। स्क्वायर्स, ट्रायंगल वगैरह में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे एक बिल्डिंग का नींव होता है, उसी तरह हमारे लिए लाइंस होती है। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगी। लाइन ड्रॉ करोगे तो प्लीज़ कोन को इससे टच नहीं करिए। आपका जो है वो स्ट्रेट ही रखना है, स्ट्रेट ही रखना है, और हवा में ही लाइन लेना है आपको। ठीक है, आपको इससे टच करके लाइन नहीं बनाना है, ये रॉन्ग होता है। प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना आप ज़्यादा कर सकोगे। और मोटी लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि प्रेशर पर बढ़ाकर मोटी लाइन ड्रॉ करते हैं। हम क्या करेंगे, डबल, यानी कि हम उसके, मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ मोटी लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। एक लाइन करेंगे, इसके नीचे एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, उसमें हम थिकनेस, थंब से थिकनेस करेंगे। ये हमारी मोटी लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, और अगर हम डायरेक्ट मोटी लाइन लेते हैं तो प्रेशर, थंब से हम प्रेशर बढ़ा के इस तरीके से मोटी लाइन आती है। और जिनको, जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे करते हैं, एक लाइन, ये सेकंड लाइन, एंड बीच में प्रेशर। ठीक है, इस तरीके से मोटी लाइन की जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो दोनों लाइन की प्रैक्टिस करना चाहिए। कांगरी जो है, हम उसको, कांगरी बनाने का जो सिंपल तरीका है मैं आपको बताऊंगी। जो यू होता है ना, यू, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ये यू होता है ना, वैसा होगा। अब मैं आपको छोटे में बताऊंगी तो नहीं समझेगा, इसके लिए मैं इसको आपको बड़ा करके बता रही हूँ। यू के शेप में हमें कांगरी बनाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बट इतनी बड़ी नहीं बनाना है। मैं आपको बस एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। कांगरी जो है
हमें एकदम स्मॉल से भी छोटा यू होता है ना, वो बनाना है। समझ में आया आपको किस तरीके से ये कांगरी बनती है? एक बॉर्डर जो होता है, पहले जब हम किसी का हाथ लेते हैं कोई क्लाइंट का, तो पहले हम एक लाइन बनाएंगे, उसके बाद हम सेकंड कांगरी करेंगे। और ये कांगरी जो है, हमको एक लेसन में स्कूल में हम क्वेश्चन आंसर याद करते हैं ना कि मैथ्स के फॉर्मूले कैसे होते हैं, जैसे हम ये फार्मूला करेंगे तो ये होना चाहिए, वैसे उसी तरीके से ये होता है कि डबल कांगरी, और फिर एक यू होता है, फिर इसमें डबल डार्क लाइन होती है, फिर हम एक लाइन लेते हैं कांगरी। ये हमें ज़िंदगी भर, जब तक हम एक मेहंदी आर्टिस्ट है, हमको ये हमेशा याद ही रखना है कि ये बॉर्डर मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारी मेहंदी के अंदर। इसके बिना हमारी मेहंदी नहीं होती है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया मैंने आपको स्टार्टिंग टू एंड क्या बताई हूँ। मेहंदी करने के टाइम कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, स्पीड अगर करते हैं तो हमारी मेहंदी ख़राब हो जाएगी। अगर आपको प्रॉपर एक अच्छा प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना है, तो आप जब सीख रहे हो तो आपको स्पीड नहीं करना है। आप जब सीख रहे हो तो स्लो कीजिए, लेकिन आप जैसे जैसे लोगों को लगाते रहेंगे तो आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और आज मैंने आपको जो भी बताई हूँ एकदम इम्पोर्टेंट टिप्स है, जल्दी कोई नहीं बताता है। आप ये टिप्स को फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपको ऐसे ही कुछ नए वीडियोस नेक्स्ट वीडियो नए टिप्स और जो होते हैं इम्पोर्टेंस वगैरह, मैं आपको इम्पोर्टेंस मेहंदी के बारे में मैं आपको सब चीज़ दूसरी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और आपको जो भी चीज़ मुझसे पूछना है, क्वेश्चन करता है, आप मुझे DM कीजिए। बाय।